आज 10 जून और ये दिन अहमदाबाद का जीरो शैडो डे का दिन है। जीरो शैडो डे के लिए थोड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि रोज़ सूरज अपने सिर पे आता है और सूरज जब अपने सिर पे आता है तब 12 बजे होते हैं, लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। सूरज साल में कोई भी जगह पे सिर्फ 2 बार बिल्कुल अपने सिर पे आता है और जब ये सूरज अपने सिर पे आता है तब 12 बजे नहीं होते हैं। इसका कारण क्या है? तो इसके लिए हमें थोड़ा एस्ट्रोनॉमी या तो खगोल विज्ञान की बात हमें करनी पड़ेगी। हमें पता है कि हमारी पृथ्वी ध्रुव तारा को एक्सिस समझ के सूरज के आसपास गोल गोल घूमती है। इसीलिए पृथ्वी का उत्तर गोलार्ध का भाग कभी सूरज के सामने आ जाता है और कभी कभी दक्षिण गोलार्ध का भाग सूरज के सामने आ जाता है। सूरज के सीधे जो किरण है, बिल्कुल सीधे किरण इतने भाग में ही पड़ते हैं। कर्कवृत्त के ऊपर जाओ या तो मकरवृत्त के नीचे जाओ, वहाँ पे सीधे किरण कभी पड़ते नहीं हैं। और जब मकरवृत्त से धीरे धीरे सूरज विषुववृत्त पे आता है और विषुववृत्त से धीरे धीरे ऊपर आता है उत्तर गोलार्ध में, वहाँ पे हमारे भारत का दक्षिण भारत का भाग शुरू होता है, कन्याकुमारी का भाग शुरू होता है। तो जब सूरज बिल्कुल कन्याकुमारी के ऊपर आता है तब वहाँ पे उनकी सीधी किरण पड़ती है, तो वहाँ का वो जीरो शैडो डे माना जाता है। इसी तरह सूरज धीरे धीरे ऊपर तक कर्कवृत्त तक आता है और जहाँ जहाँ सूरज बिल्कुल उसके बिल्कुल सिर पे आता है, उसकी सीधे किरण जहाँ पे पड़ती है वहाँ का जीरो शैडो डे माना जाता है। हम अहमदाबाद में रहते हैं और अहमदाबाद से कर्कवृत्त बिल्कुल नज़दीक है, सिर्फ 30 किलोमीटर नज़दीक है। और गुजरात के बहुत सारे भाग में, कच्छ में है, महसाना के पास है, हम हिम्मतनगर जाते हैं तो बीच में प्रांतिज में भी कर्कवृत्त की लाइन पसार होती है। तो सूरज की सीधी किरणें वहाँ तक ही जाती है और सूरज की सीधी किरणें वहाँ जाती है, मतलब वहाँ का वो जीरो शैडो डे हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि आज 10 तारीख को अहमदाबाद में जीरो शैडो डे है, मतलब 12:37 पे सूरज बिल्कुल सिर पे आ गया तो वहाँ का शैडो बिल्कुल गायब हो गया। हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे थे तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग करके हमने देखा कि वहाँ के जो शैडो है बिल्कुल मिनिमम, यानी शैडो का एंगल 0 हो गया। और कल से सूरज कर्कवृत्त तरफ जाएगा और धीरे धीरे वापस 10 जुलाई को बिल्कुल अहमदाबाद के ऊपर आएगा और तो दूसरा जीरो शैडो डे अहमदाबाद में 10 तारीख को होने वाला है। तो ये जीरो शैडो डे का साइंटिफिक इम्पोर्टेंट क्या है, खगोल शास्त्र के हिसाब से हम बताएं तो इसका मतलब क्या है। तो आपको पता होगा कि हमारे भारत के ऋषि मुनियों, बेसिकली वो साइंटिस्ट थे और उनके पास खगोल शास्त्र का ज्ञान बरसों से था। स्पेशली हम उज्जैन की बात करते हैं, राजा विक्रमादित्य के जो 9 रंग थे उसमें एक जो रत्न था उनका नाम था वराहमिहिर। वराहमिहिर एस्ट्रोनॉमी का बहुत एक्सपर्ट जो था। और जब दिल्ली में एक म्यूज़ियम उस ज़माने का एक म्यूज़ियम बनाना था, तब वराहमिहिर ने विक्रमादित्य को कहा कि वहाँ पे एक बड़ी साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी होनी चाहिए। तो आज का जो कुतुब मीनार के नाम से जो जाना जाता है, बेसिकली वहाँ पे आज भी 27 राशियों के अलग अलग मंदिर वहाँ पे है। और कुतुब मीनार जो है, जिसका नाम बेसिकली विष्णु स्तंभ है, विष्णु स्तंभ का एंट्रेंस आप देखेंगे तो वो भी उत्तर दिशा में है। तो आप देखेंगे कोई भी धार्मिक स्थल होता है उसका जो एंट्रेंस होता है कभी उत्तर दिशा में नहीं था, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट होती है उसका एंट्रेंस उत्तर दिशा में हो सकता है। और आज तो कुतुब मीनार में किसी को जाने नहीं देते, लेकिन मैं उस ज़माने में ऊपर गया था और मैंने ऊपर मार्किंग देखे हुए थे। तो वो एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट थी, वहाँ पे एस्ट्रोनॉमी के बहुत सारे रिसर्च किए जाते थे। और विष्णु स्तंभ के पास में एक लो स्तंभ है। बेसिकली ये लो स्तंभ ऐसा माना जाता है कि ये उज्जैन के आसपास था, क्योंकि उज्जैन के ऊपर भी कर्कवृत्त पसार होता है और वहाँ पे जब जीरो शैडो डे होता है तब वराहमिहिर ने प्रयत्न किया होगा कि यहाँ पे लो स्तंभ का एंगल 0 हो गया, लेकिन जो विष्णु स्तंभ है जिसको कुतुब मीनार से जाना जाता है वहाँ पे एंगल कितना था और वो जो परछाई उसका जो कोण मापा गया, ये कोण के कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, उनसे वराहमिहिर ने उस ज़माने में बताया था कि हमारी पृथ्वी की परिधि कितनी बड़ी है, यानी हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। और उसके बाद अलेक्जेंडर
भारत पे हमला करने आया था और उसके साथ बहुत सारे एक्सपर्ट भी साथ में आए थे, और ये सारी जानकारी लेके वो वापस चला गया। अलेक्जेंडर ने इजिप्ट, आज के इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर बनाया और वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी बनाई थी, और उनका जो लाइब्रेरियन था आर्टोस्थेनस, उसने भी यही प्रकार का प्रयोग वहाँ पे किया और उसने बताया था कि पृथ्वी की परिधि इतनी बड़ी है। और ये जानकारी मिलने के बाद कोलंबस ने ये जानकारी लेके वो भारत तक पहुँचा। तो आज हमने एक्सपेरिमेंट किया पृथ्वी की परिधि कैसे मापी जाती है। दिन के समय में ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन मेज़र करना है तो वो भी आज हमने उसके सूरज की परछाई से हम मेज़र कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आज हमने किए, और इसी तरह की अलग अलग घटना के बारे में अगर आप जानते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा मिलता है, फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम भी एस्ट्रोनॉट बने, साइंटिस्ट बने, तो इस तरह की एक्टिविटी आपको कंटिन्यूस करनी चाहिए।